क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद क्या होता है? यह जीवन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है और लगभग हर संस्कृति और धर्म ने इसका उत्तर खोजने की कोशिश की है। आज हम मृत्यु और परलोक पर हिंदू धर्म की आकर्षक और गहन मान्यताओं का अन्वेषण करने जा रहे हैं। यह केवल एक घटना नहीं है, बल्कि एक अविश्वसनीय यात्रा की शुरुआत है। तो मूल मान्यता क्या है? हिंदू धर्म में भौतिक शरीर को अस्थायी माना जाता है, केवल एक शाश्वत और अपरिवर्तनीय वस्तु आत्मा या आत्मा का एक माध्यम। इसे कपड़े बदलने जैसा समझें। जब एक कमीज पुरानी और घिस जाती है तो आप उसे उतारकर नई पहन लेते हैं। इसी प्रकार जब शरीर जीवन को धारण नहीं कर पाता तो आत्मा उसे छोड़कर एक नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। मृत्यु और पुनर्जन्म के इस अंतहीन चक्र को संसार कहते हैं। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक भगवद गीता इसे बहुत खूबसूरती से कहती है। जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने और बेकार शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर धारण करती है। इसका अर्थ है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। असली आपका सार, आपकी आत्मा अमर है और अपनी यात्रा जारी रखती है। लेकिन आत्मा आगे कहाँ जाती है? यहीं पर कर्म का नियम लागू होता है। कर्म कारण और प्रभाव का सार्वभौमिक नियम है। इस जीवन में हम जो भी क्रिया, विचार और शब्द करते हैं, वह एक ऊर्जावान छाप छोड़ता है। दया, करुणा और निस्वार्थता से भरे अच्छे कर्म सकारात्मक कर्म उत्पन्न करते हैं। दूसरी ओर हानिकारक या स्वार्थी कर्म नकारात्मक कर्म उत्पन्न करते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके संचित कर्म एक ब्रह्मांडीय जीपीएस की तरह काम करते हैं, जो उसके अगले जीवन की परिस्थितियों का निर्धारण करते हैं। यह किसी दिव्य न्यायाधीश द्वारा पुरस्कार या दंड देने की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे अपने कर्मों का एक स्वाभाविक परिणाम है। आपके द्वारा संचित कर्म सब कुछ तय करते हैं। आप किस परिवार में जन्म लेते हैं, आपकी सामाजिक स्थिति, आपका स्वास्थ्य और यहाँ तक कि आपको किस प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। यह मानव, पशु या यहाँ तक कि किसी दिव्य लोक में रहने वाला कोई दिव्य प्राणी भी हो सकता है। इसका उद्देश्य एक अच्छा पुनर्जन्म प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अंततः इस चक्र से पूरी तरह मुक्त होना है। तो आइए मृत्यु के ठीक बाद आत्मा की यात्रा का पता लगाएं। गरुड़ पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह शुरू में एक सूक्ष्म अलौकिक रूप में होती है, जिसे प्रेत कहा जाता है। माना जाता है कि थोड़े समय के लिए, आमतौर पर लगभग 10 से 12 दिनों के लिए, आत्मा अपने पूर्व घर और परिवार के पास रहती है। यह अपने पिछले जीवन के प्रति भ्रम और लगाव का समय होता है। यही कारण है कि हिंदू अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि इतने महत्वपूर्ण हैं। दाह संस्कार और विशिष्ट प्रार्थनाओं जैसे ये अनुष्ठान केवल जीवित लोगों के शोक मनाने के लिए नहीं होते हैं। ये दिवंगत आत्मा को उसके सांसारिक जीवन से विरक्त होने और आगे बढ़ने में मदद करने के लिए बनाए गए हैं। ये अनुष्ठान आत्मा को आध्यात्मिक मार्गदर्शन और पोषण प्रदान करते हैं, जिससे उसे भ्रमित प्रेत की अवस्था से एक शांत पूर्वज या पितृ की अवस्था में परिवर्तित होने में मदद मिलती है। ये अनुष्ठान भौतिक संसार से उन बंधनों को तोड़ने में मदद करते हैं जो आत्मा को रोक सकते हैं। इस प्रारंभिक अवधि के बाद आत्मा एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ती है। इसका मार्गदर्शन दिव्य दूतों द्वारा होता है, जिन्हें कभी कभी यमदूत कहा जाता है, जो मृत्यु और न्याय के देवता यम के दूत हैं। यम शैतान की तरह कोई दुष्ट नहीं है। वे एक धर्मी प्रशासक हैं जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। फिर आत्मा को एक अन्य दिव्य पुरुष चित्रगुप्त के समक्ष लाया जाता है।
आप चित्रगुप्त को ब्रह्मांड के दिव्य लेखा जोखा रखने वाले के रूप में सोच सकते हैं। उनके पास व्यक्ति के जीवन भर के हर एक कर्म, विचार और इरादे का पूरा लेखा जोखा होता है, अच्छा, बुरा और तटस्थ। यह जीवन की अंतिम समीक्षा है, कुछ भी छिपा नहीं है। इसी कर्म सूची के आधार पर आत्मा का मार्ग निर्धारित होता है। यदि व्यक्ति ने महान पुण्य का जीवन जिया है तो उसकी आत्मा स्वर्गीय लोक या स्वर्ग में जा सकती है। स्वर्ग एक अस्थायी स्वर्ग है, अपार आनंद और उल्लास का स्थान जहां आत्मा अपने अच्छे कर्मों का फल भोग सकती है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि हिंदू धर्म में स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। एक बार जब सकारात्मक कर्म समाप्त हो जाते हैं तो आत्मा को संसार के चक्र में फिर से जन्म लेना पड़ता है। इसके विपरीत, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक कर्मों का बोलबाला है तो उसकी आत्मा को नारकीय लोक या नरक में भेजा जा सकता है। ये शाश्वत दंड के स्थान नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय सुधार गृह जैसे हैं। यहाँ आत्मा अपने द्वारा किए गए नकारात्मक कर्मों के अनुरूप कष्ट भोगती है। इसका उद्देश्य अंतहीन दंड नहीं, बल्कि शुद्धिकरण है। यह आत्मा के लिए पुनर्जन्म के माध्यम से जीवन का एक और अवसर प्राप्त करने से पहले अपने नकारात्मक कर्मों को भस्म करने का एक अवसर है। स्वर्ग की तरह नरक भी अस्थायी है। अधिकांश लोगों के लिए, जिनका जीवन अच्छे और बुरे का मिश्रण है, यह यात्रा अधिक सीधी होती है। जीवन समीक्षा के बाद उनकी आत्मा अपने विशिष्ट कर्म संतुलन के आधार पर पुनर्जन्म के लिए शीघ्र ही एक नया गर्भ पा लेती है। आत्मा अपने साथ अपने संस्कार लेकर चलती है, पिछले जन्मों के सूक्ष्म संस्कार और प्रवृत्तियां। यही कारण है कि कुछ लोगों में जन्मजात प्रतिभाएं या अस्पष्ट भय प्रतीत होते हैं। हिंदू दर्शन के अनुसार ये पिछले जन्म की प्रतिध्वनियां हो सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का यह चक्र अंतहीन लगता है। क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? हाँ, और हिंदू धर्म में यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। संसार के चक्र से मुक्ति को मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष परम स्वतंत्रता और ज्ञानोदय की अवस्था है। यह इस बात का बोध है कि आपका सच्चा स्वरूप, आत्मा, परम वास्तविकता, ब्रह्मा नामक सार्वभौमिक चेतना से अलग नहीं है। जब आप मोक्ष प्राप्त करते हैं तो आप समझते हैं कि व्यक्तिगत आत्मा केवल एक भ्रम थी और आप ब्रह्मांडीय स्रोत में वापस विलीन हो जाते हैं। फिर कोई पुनर्जन्म नहीं, कोई दुख नहीं, केवल शाश्वत शांति, चेतना और आनंद की स्थिति। तो मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है? हिंदू धर्म इस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई मार्ग या योग प्रस्तावित करता है। कर्म योग है निस्वार्थ कर्म का मार्ग, जहां आप परिणामों की आसक्ति के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। भक्ति योग भक्ति का मार्ग है, जिसमें ईश्वर के व्यक्तिगत रूप से प्रेम करना और उसके प्रति समर्पण करना शामिल है। ज्ञान योग है ज्ञान का मार्ग, जो गहन दार्शनिक अन्वेषण और वास्तविकता की प्रकृति को समझकर मुक्ति की खोज करता है। और राज योग है ध्यान और मानसिक नियंत्रण का मार्ग, जिसका उद्देश्य मन को शांत करना और सच्चे स्व का प्रत्यक्ष अनुभव करना है। ये सभी मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, अहंकार का अतिक्रमण और ईश्वर के साथ एकत्व की प्राप्ति। यह आत्मशुद्धि की यात्रा है, अज्ञानता और वासना की उन परतों को हटाने की यात्रा है जो हमें संसार के चक्र से बांधे रखती हैं। संक्षेप में, परलोक के बारे में हिंदू दृष्टिकोण अविश्वसनीय रूप से आशावादी और सशक्त है। यह हमें बताता है कि मृत्यु कोई अंतिम पड़ाव नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा के अस्तित्व की लंबी कड़ी में एक अल्पविराम है। यह हमारे वर्तमान जीवन को गहरा अर्थ देता है, क्योंकि हर एक क्षण हमारे भविष्य के भाग्य को आकार देने और परम मुक्ति की दिशा में कार्य करने का एक अवसर है।
हमारे कर्म महत्वपूर्ण हैं, हमारे इरादे महत्वपूर्ण हैं और हमारा आध्यात्मिक विकास सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है जो हम कर सकते हैं। यह एक ऐसा ढांचा है जो जिम्मेदारी, करुणा और उच्चतर अस्तित्व के लिए निरंतर प्रयास को प्रोत्साहित करता है। दुनिया के सबसे पुराने दर्शनों में से एक की इस गहन पड़ताल में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको जीवन, मृत्यु और उसके परे क्या हो सकता है, इस पर एक नया नजरिया मिला होगा। अगर आपको यह दिलचस्प लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और जीवन के बड़े सवालों के और अन्वेषण के लिए सब्सक्राइब करें। अगले लेख में मिलते हैं।